मोहनदास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक मैं लेके आया हूं वो भी फ्रांस की राज्य क्रांति की घटनाओं के ऊपर टॉपिक है। बीए पार्ट थर्ड ईयर का पेपर सेकंड का घटनाएं। बहुत ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। पिछले वीडियो में हम घटनाओं तक पहुंच गए थे कि जीरोदिस्त के बहुमत की वजह से, जीरोदिस्त के बहकाव की वजह से जो विधानसभा थी उसने युद्ध का प्रस्ताव पारित कर दिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। और जो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो फ्रांस की हार हो रही थी उससे एक जनता उद्वेलित हो गई थी। ठीक है, लफायत हार गया था फ्रांस में। ठीक है, इसके बाद में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई पेरिस की सुरक्षा 20,000 सैनिकों के जिम्मे सौंपी जाए। इस जो प्रस्ताव पर जो राजा था उसने वीटो पावर यूज कर लिया, निषेधाधिकार का प्रयोग कर लिया। तो जनता जो थी वो उद्वेलित हो गई। जनता बोला कि राजा हमें नहीं चाहता, फ्रांस के जो पेरिस जो फ्रांस का हार्ट है उसकी सुरक्षा के लिए वो प्रस्ताव को निषेधाधिकार कर रहा है। इसी बीच में आग में घी डालने का काम करता है कि जो फ्रांस की जो विरुद्ध जो विदेशी सेनाएं लड़ रही थी, ऑस्ट्रिया, प्रसा और इंग्लैंड और जो और भी बेल्जियम जैसे जो देश थे, उनकी सेनाओं का संयुक्त सेनाओं का सेनापति था ब्रुंसविक। उसने 25 जुलाई 1752 में एक घोषणा की। ठीक है, उसमें हम देखते हैं क्या घोषणा की। 25 जुलाई 1752 में संयुक्त सेनाओं के सेनापति, संयुक्त सेनाओं के सेनापति ब्रुंसविक ने घोषणा की कि लुई सोलवे को उसके जो अधिकार है उस वापस लौटाए जाए। ठीक है, लुई सोलवे को फ्रांस द्वारा उसके अधिकारों की बहाली की जाए। ठीक है, क्योंकि उसने निषेधाधिकार कर दिया था विधानसभा का जो पेरिस की जो सुरक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की जो तैनाती पर उसने वीटो कर दिया था। तो जनता काफी ज्यादा उद्वेलित थी, उसके महलों पर पत्थरों की बौछार कर रही थी। तो ब्रुंसविक को लगा कि ये लुई सोलवा खतरे में है, तो उसने बोला कि लुई सोलवे को सुरक्षित रखा जाए और उनके अधिकारों की बहाली की जाए, नहीं तो फ्रांस को हम बर्बाद कर देंगे, फ्रांस को विनाश के कगार पर हम ले जाएंगे। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता है, यदि ऐसा नहीं होता है तो फ्रांस को विनाश के कगार पे खड़ा कर देंगे, विनाश के कगार पर खड़ा कर देंगे। ये फ्रांस के लोगों को सरेआम धमकी थी। ठीक है, कि या तो आप लुई सोलवे को अधिकार वापस करो, उन्हें सुरक्षित रखो, जो पुरानी जो स्थितियां थी उन्हें बहाल करो, नहीं हम फ्रांस को बर्बाद करने के लिए, फ्रांस को जीतने के लिए हम आ रहे हैं। क्योंकि हार रहे थे वो, फ्रांस की जनता युद्ध से बड़ी बेहाल थी, आंतरिक परिस्थितियां काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी, मतलब उनके पास विद्रोह के अलावा कोई चारा नहीं था। अब एक नई व्यवस्था आने ही वाली थी। ठीक है, क्योंकि आदमी के पास अब खोने को कुछ नहीं है, अब उसको सड़कों पे आना है, सड़कों पे आके उसको या तो मरना है या मारना है या कोई नई व्यवस्था को जन्म देना है। तो जनता सड़कों पे आ गई, जनता ने बड़ा भयंकर विद्रोह कर दिया। 10 अगस्त को जनता ने जबरदस्त विद्रोह कर दिया। 10 अगस्त 1752 में जनता ने
विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह भी ऐसा किया कि राजा को खत्म करेंगे अब हम। राजा की वजह से विदेशी सेनाएं हमें धमकी दे रही है। हमें धमकी देने वाले विदेशी सेना वाले होते कौन है? हम राजा को ही खत्म करेंगे। राजा को बेमुश्किल अपनी जान व्यवस्था टिका के जो कमरे थे कोने में बचानी पड़ी, अपनी जान छुप के बचानी पड़ी। राजा को अपनी जान, राजा को अपनी जान बेमुश्किल बचानी पड़ी। ठीक है, बड़ा भयंकर विद्रोह हो गया था। जनता तुरंत ही फैसला करना चाहती थी, क्योंकि जनता जब फैसले पे आती है तो जनता तुरंत ही फैसला करना चाहती है। यही बात यहाँ पे हो रही थी कि जनता ने बोला कि राजा को हटाना ही है। जीरोदिस्त अपने मामले में सफल हो गए थे, राजा को बदनाम करना चाहते थे वो, जनता उनके साथ में हो गई थी। तो जीरोदिस्त को लग रहा था, जैकोबिनों को लग रहा था कि सत्ता हमारे हाथ में आने वाली है। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो फ्रांस का जो शासन था उसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी थी, व्यापक जो अधिकार थे, वो पेरिस कम्यून को दे दिए गए। ठीक है, पेरिस की नागरिक सभा को दे दिए गए थे। ठीक है, फ्रांस के प्रशासन की जिम्मेदारी, फ्रांस के प्रशासन की जिम्मेदारी पेरिस कम्यून ये नागरिक सभा है, नागरिक सभा को दे दी गई। पेरिस कम्यून को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी, क्योंकि 11 अगस्त को हुई थी ये घटना। 11 अगस्त, क्योंकि जो 1793 का जो संविधान था उसमें राजा को प्रमुख बताया गया था। अब राजा को अचानक से 1793 के संविधान से विपरीत जाके कैसे उठा सकते थे? क्योंकि बाद में उठाया जा सकता था, नया संविधान बना के, नया संशोधन करके। फिलहाल तो राजा प्रमुख था, तो राजा को नहीं उठा सकते थे, क्योंकि संविधान का उल्लंघन होता। तो फ्रांस की जनता थी वो संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। तो तात्कालिक व्यवस्था ये की गई कि भाई राजा को हटाया गया फिलहाल के लिए, कि राजा को उठाया गया, और जो नागरिक सभा थी, पेरिस कम्यून थी, उसको फ्रांस की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजा हट गया है, जैकोबिन जीरोदिस्त जो चीज चाहते थे वही हो गई। अब जो फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व है वो मध्यम वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ चला गया है, जैकोबिन्स के हाथ में चला गया है। इस जैकोबिन्स में भी पेरिस कम्यून में जो बोलबाला था उस वक्त 3-4 लोगों का बोलबाला था। एक तो सेंट जस्ट, एक दांते, ठीक है, रॉब्सपियर और मारा। इन लोगों का पेरिस कम्यून में बोलबाला था। ठीक है, लेकिन फिर भी वास्तविक जो सत्ता थी वो दांते के हाथ में थी। दांते को बताया गया कि आपको अब किस तरह से फ्रांस की जो जनता है उसको कंट्रोल करना है, और युद्ध में जो विदेशी जो शक्तियां जो फ्रांस को जीत रही है उनको किस तरह से नियंत्रण में करना, उनको किस तरह से जीतना है। इसी बीच में एक चीज होती है, 2 सितंबर से लेके 6 सितंबर हत्याकांड, उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आ गए हैं सितंबर हत्याकांड में, जो कि मानव इतिहास में बहुत ही बड़ा घिनौना कांड है कि क्रांति क्या क्या कराती। अंत में बाद में जब ये क्रांति अपने दौर में पहुंचती है तो क्रांति से जुड़े हुए लोग ही कहते हैं, हे स्वतंत्रता तेरे नाम पे क्या क्या अपराध करते। सबका अपना अपना दौर होता है। दांते का दौर आ गया है, ठीक है। दांते के बाद में रॉब्सपियर का भी दौर आएगा। इससे पहले लफायत का दौर था, उससे पहले राजा का दौर था। तो क्रांति बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ती है।
आपने देखा होगा राजा, राजा के बाद मिराबो, मिराबो के बाद में लफायत का दौर, मध्यम वर्ग का दौर था, फिर अब निम्न वर्ग की तरफ क्रांति चली जाती है उनके नेतृत्व में। अब दांते का दौर आ गया है, ठीक है। दांते सर्वे सर्वा पेरिस कम्यून का 2 सितंबर को क्या होता है, 2 सितंबर को जो संयुक्त सेनाएं हैं वो वर्दू को जीत लेती है, ठीक है। वर्दू को वो जीत लेती है 2 सितंबर को। वर्दू एक ऐसा किला है कि वर्दू और जो पेरिस उसके बीच में कोई दूसरा किला नहीं है, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में पेरिस का नामो निशान मिटने वाला था, ठीक है। अब इस परिस्थिति से दांते किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वर्दू तक विदेशी सेना आ चुकी है, दांते के पास कोई ऑप्शंस नहीं है। दांते ने डर का, आतंक का राज्य कायम करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि हमें जो राजा के जो समर्थक है उनके अंदर डर डालना पड़ेगा। तो 2 सितंबर को 3000 जो राजा के समर्थक थे उनको गिरफ्तार किया जाता है और उनकी सामूहिक हत्या 2 से 6 सितंबर के बीच में की जाती है, क्योंकि दांते का एक वाक्य था, दुस्साहस और अधिक दुस्साहस, निरंतर बढ़ता हुआ दुस्साहस। बहुत बड़ा दुस्साहस उसने किया। उसने एक साथ 3000 लोगों को गिलोटीन पर चढ़ा दिया जो कि राजा के समर्थक थे। बहुत बड़ी ये मानव इतिहास में त्रासदी हुई, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लिखते हैं इसको 2 सितंबर 1752 विदेशी सेनाओं ने वर्दू को जीत लिया, वर्दू और फ्रांस के बीच में कोई दूसरा किला नहीं था। वर्दू और फ्रांस के बीच कोई दूसरा किला नहीं था, कोई दूसरा किला नहीं था। मतलब लग रहा था कि अब फ्रांस का पतन होने वाला है, ठीक है। 2 से 6 सितंबर 1752 3000 राजतंत्र के समर्थक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, राजतंत्र के समर्थक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आगे, इनकी सबकी सामूहिक हत्या। इतिहास क्या कहता है, ठीक है। इतिहास कुछ नहीं करता है, इतिहास सिर्फ बताता है कि ये चीज हो चुकी है। सामूहिक हत्या करवाई जाती है। कारण था लोगों के मन में आतंक को डालना, ठीक है। वो कहता था कि आतंक की ही वजह से ही हम आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों को जीत सकते हैं। दांते कहता था, आतंक के भय से ही आंतरिक और विदेशी शक्तियों पर काबू पाया जा सकता है। कुछ
उसका स्टेटमेंट था वो भी लिख लेते हैं। दुस्साहस और अधिक दुस्साहस और अधिक दुस्साहस, निरंतर बढ़ता हुआ दुस्साहस, निरंतर बढ़ता हुआ दुस्साहस। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आगे हम चलते हैं। इस चीज को सितंबर हत्याकांड भी बोलते हैं, ये भी लिख लेते हैं। सितंबर हत्याकांड। फ्रांस की राज्य क्रांति देखिए आपने कहाँ पहुंच चुकी है। दुस्साहस और अधिक दुस्साहस, बढ़ता हुआ दुस्साहस। शुरू कहाँ से हुई थी? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लेकिन अब पहुंच चुकी है 3000 सामूहिक हत्याओं पर। अभी तो आप देखो क्या होता है। फ्रांस की राज्य क्रांति क्या क्या करवाई, ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे जो लफायत जो था वो देश छोड़ के चला जाता है। मध्यम वर्ग का जो नेता होता है वो देश छोड़ के चला जाता है, क्योंकि वो राजा को छुड़ाकर राजा के पक्ष में विद्रोह करना चाहता था, लेकिन उससे देखा कि समर्थक उसके पक्ष में नहीं है, तो लफायत मध्यम वर्ग का जो नेता है वो देश छोड़कर चला जाता है। उसकी जगह सेनापति डुमोरियो बनता है, ठीक है। लफायत की जगह सेनापति डुमोरियो बनता है। डुमोरियो बनता है। तो पेरिस कम्यून का जो शासन था, पेरिस कम्यून नागरिक सभा कम्यून का जो शासन था अस्थायी रूप से, वो आपका 11 अगस्त से 1752 से 20 सितंबर 1752 तक चलता है, ठीक है। इसमें 20 सितंबर 1752 में फ्रांस को एक गुड न्यूज मिलती है। फ्रांस ने प्रसा की सेना को हरा दिया। बहुत बड़ी गुड न्यूज थी ये विपत्ति काल में फ्रांस के लिए, फ्रांस के लोगों के लिए। फ्रांस ने 20 सितंबर 1752 में 20 किस तरह से देखो पासा पलटता है। अब तक पासा फ्रांस के विरुद्ध था, अब फ्रांस के पक्ष में पासा आ गया है। क्रांति क्या क्या चीज दिखा रही है। 20 सितंबर 1752 में फ्रांस की सेनाओं द्वारा वाल्मी के युद्ध में प्रसा को हराया जाता है। प्रसा को हराया, वाल्मीकि के युद्ध में प्रसा को हराया जाता है। इससे चीजें परिस्थितियां बदल जाती है। धीरे धीरे प्रसा को ही नहीं, फ्रांस ऑस्ट्रिया को भी हरा देता है। फ्रांस ऑस्ट्रिया को भी हरा देता है। ऑस्ट्रिया को भी हरा देता है। वाल्मीकि से सारी परिस्थितियां फ्रांस की तरफ
आ जाती है। ठीक है, धीरे धीरे फ्रांस बेल्जियम को भी जीत लेता है। फ्रांस बेल्जियम बेल्जियम को भी जीत लेता है। ये जो युद्ध है, इस युद्ध को लोग कुलीनों और राजा के विरुद्ध समझ रहे थे। जो विदेशी जो शक्तियां हैं, जो कुलीन हैं, उनके विरुद्ध लोग इस युद्ध को समझ रहे थे। तो बहुत ज्यादा स्वयंसेवक सेना में भर्ती हुए उस वक्त। बहुत ज्यादा स्वयंसेवक जो थे वो सेना में जाके भर्ती हुए, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना अपने चरम पर थी। उन्हें लग रहा था हमें विदेशी शक्तियों से, कुलीनों से हमारे देश को बचाना है। लोग अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो रहे थे। तो बड़ा ज्यादा उद्वेलित माहौल हो रहा था और डुमोरियो ने इसका सही इस्तेमाल किया और फ्रांस जीत के मार्ग पर वापस आ गया था। और ये जो लोग थे, स्वयंसेवक थे, ये गाना गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो गाना था मार्सिलेज। वो मार्सिलेज आज फ्रांस का राष्ट्रगान है, जो रोजेट डी लाइल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, फ्रांस के स्वयंसेवक मार्सिलेज अंडरलाइन कर लेना, रोजेट डी लाइल के द्वारा लिखा हुआ। रोजेट डी लाइल के द्वारा रचित मार्सिलेज गाते हुए बढ़ रहे थे। इसमें गाने के बोल है, हे पितृभूमि की संतानों, वैभव का दिन आया, आगे बढ़ते चलो। तो फ्रांस भी अब जीत के मार्ग पे आगे बढ़ रहा था। अब जो था नेशनल कन्वेंशन का दौर आने वाला था। नेशनल कन्वेंशन के तहत नया संविधान बनने वाला था। वो नए उसके तहत चुनाव होने वाले थे। उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।